हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो अपनी यूक्लिड भाजन प्रमेय पढ़ रही थी उसको और आगे बढ़ेंगे। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा यूक्लिड भाजन प्रमेय का, तो उसी से रिलेटेड अपना अगला वीडियो है यूक्लिड भाजन प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जो पहला एग्जाम्पल अपना बुक का फर्स्ट है वो अपने कर लिया है। और 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका भी अपने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहते हैं, आप अपनी बुक भी साथ में खोल कर रखिए और बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 7 पे वो साथ में पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए। दर्शाना और सिद्ध करना एक ही बात है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए अपन को सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। धनात्मक समपूर्णांक सॉल्यूशन अपना कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। और आगे नीचे बोल रहा है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो q+1 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो पहले तो ये समझना है कि धनात्मक समपूर्णांक होते क्या है और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखिए धनात्मक का मतलब सीधी सी बात है जो प्लस में होंगे वो धनात्मक होंगे। और पूर्णांक जिसमें जीरो प्लस की हो, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिसमें जीरो भी हो प्लस की भी हो और माइनस की वो पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक और पूर्णांक। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा चला जाए वो तो होती है सम संख्याएं। और विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाए वे होती है विषम संख्याएं। यानी कि यहाँ पे धनात्मक का मतलब संख्याएं प्लस में होनी चाहिए। एक बात इस पहले अपन को ये जो मतलब है ये समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहला तो धनात्मक यानी कि ये जो होना चाहिए इसका जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। धनात्मक यानी प्लस में सम यानी जिसमें 2 का भाग पूरा जाना चाहिए, सम होना चाहिए, सम संख्या। और सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनके अंदर 2 का भाग पूरा जाए वे सम संख्या। अब पूर्णांक यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक प्लस में भी हो सकती है, अब माइनस में भी हो सकती है, लेकिन ये माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे धनात्मक दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस में लेनी है। और जीरो, अब जीरो न तो सम है न विषम है तो वो भी छोड़ देंगे। तो सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाए तो 2, 1 क्यों नहीं है क्योंकि 1 विषम संख्या है और क्योंकि उसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता तो 2 में पूरा जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आगे 12, 14 जितनी भी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा जाए वो हो जाएगी सम संख्या। तो ये तो है धनात्मक सम, ये प्लस में भी है, सम भी है, पूर्णांक भी है, धनात्मक सम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक तो प्लस में तो होंगे, प्लस में तो होंगे, ये विषम होंगे, विषम संख्या होगी, ये विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए, जैसे कि जीरो तो न तो सम है न विषम है। तो जैसे 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके आगे की वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए वे हो जाएगी विषम संख्या। तो ये अपन को सिद्ध करना है कि ये 2q ये धनात्मक समपूर्णांक होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो एल्गोरिथम थी वो अपन ने क्या पढ़ी थी, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है
वो होता है BQ+1, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से होना चाहिए जहां पे Q क्या है, भागफल, Q मान लो कोई भी भागफल, क्योंकि कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ भी Q कोई पूर्णांक है तो उसमें भी था Q पूर्णांक है और R शेषफल है, R शेषफल, या फिर ये वो तो अपने जो पहले स्टेप निकाला था उसके लिए थी एल्गोरिथम। वो देखिए यूक्लिड विभाजन, वो ऐसा था कि R जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 के या बराबर, ये जो R होता है ये होना चाहिए R, ये रूप था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो R जो था वो क्या था, 0 से तो बड़ा या बराबर था और एक जो B है इससे छोटा था। तो देखिए अब जो ये 2Q है इसमें क्या ये रूप नजर आ रहा है क्या आपको? पहले अपन मान लेते हैं कि जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक, अपन मान लेते हैं कि वो धनात्मक समपूर्णांक A है, माना धनात्मक समपूर्णांक A है, तो तब A बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक संपूर्णांक अपने मान लिया A, तो A बराबर हो जाएगा 2Q, 2Q। अब देखिए A बराबर 2Q, अब प्लस यहाँ पे अपन 0 लिख सकते हैं, 0, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं है तो 0 तो है ही, क्योंकि R का मान 0 के बराबर तो होता ही है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपन ने पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए ये 2Q + 0 के रूप का, यहाँ पे देखिए अब इसकी तुलना कीजिए इसके साथ, R बराबर कितना है 0 और B का मान कितना है 2, B का मान कितना है, B बराबर है 2। तो आप देखिए ये जो नीचे शर्त है वो हो जाएगी, R है वो 0 के तो बराबर या इससे बड़ा होगा, और या B कितना, B से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो R की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, देखिए R या तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से तो छोटा है। अब देखिए R का मान अपने को पता चल गया 0 और 1, और Q कोई पूर्णांक है। तो देखिए अब जो ये A है जो अपना धनात्मक समपूर्णांक है, वो एक तो ये हो सकता है 2Q और एक हो सकता है 2Q, और R के स्थान पे एक बार तो 0 रख दिया, तो 0 रखा 2Q आया, और एक बार रखा 2Q + 1। अब देखिए धनात्मक समपूर्णांक क्या है 2Q, तो 2Q का अपन कोई भी मान रखेंगे, A बराबर 2 का Q का मान रखते हैं अपन 1, तो कितना आएगा 2, Q का मान रखते हैं अपन 2, तो कितना आएगा 4, Q का मान रखते हैं अपन 3, तो कितना आएगा 6, Q का मान रखते हैं अपन 4, तो कितना आएगा 8। तो ये सारे क्या हैं, धनात्मक समपूर्णांक है, प्लस में भी है, सम भी है और धनात्मक समपूर्णांक। तो ये तो अतः अपन कह सकते हैं ये जो A बराबर 2Q है ये धनात्मक समपूर्णांक है। अब 2Q + 1, अब इसमें यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः अपन कह सकते हैं कि 2Q तो होता है धनात्मक समपूर्णांक और 2Q + 1 होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन हुआ। चलो अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। अब की बार ये देखना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक होने चाहिए, यानी कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, यानी कि जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो वो हो जाएंगे विषम और धनात्मक जो प्लस में होना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, अब देखिए अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? a बराबर BQ प्लस R, और R यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और छोटा होगा B से। तो यहाँ पे देखिए ये तुलना हो गई। R का कम से कम मान कितना, यहाँ पे कितना देखिए, R 0 के बराबर हो सकता है और अधिकतम कितना है? B यहाँ पे कितना है? 4। तो देखो ये जो समीकरण दे रखी है 4q+1 और 4q+3, इसके अंदर रखो पहले a बराबर, अपन मान लेंगे सेम का सेम वही मेथड है, मानना धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो a बराबर क्या हो जाएगा? b का मान कितना है यहाँ पे? 4। तो 4q प्लस r का मान यहाँ पे कितना है? 1, और अब बाइएस्ट मान r का कितना है? 3। तो अपने 3 लिख लेते हैं। देखिए r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है r का मान, और छोटा होगा किससे? b से। ये क्या है? b। तो b कितना है? 4। तो यहाँ पे r का मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। देखिए अब r का मान वापस इसके अंदर रख के देखो, r का मान a बराबर b कितना है? 4q प्लस, और r कितना है? 0। अब r 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस 0 करेंगे तो 4q, फिर 1 आएगा 4q प्लस 1, r का मान रखेंगे तो, और 1 आएगा 4q प्लस 2, और 1 आएगा, चलिए इधर नीचे ही कर लेते हैं, जब कितना यहाँ पे क्या r बराबर कितना रखा? 0, तब आया ये a बराबर 4q प्लस 1, r बराबर कितना रखा? 1, a बराबर 4q प्लस 2, r बराबर कितना रखा? 2, a बराबर 4q प्लस 3, तो r बराबर कितना रखा? 3, और a बराबर, अब देखिए 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 से तो ये छोटा ही है। अब देखिए 4q, जिस प्रकार 2q का मान अपन धनात्मक है तो प्लस में रखेंगे, तो ये इससे गुणा होकर कितना आ जाएगा? इसमें यदि q का मान जितना भी रखेंगे तो क्या आएगा? 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार ये क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। तो अपन को तो धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, तो ये 4q ये तो नहीं होगा, ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक सम पूर्णांक है। अब 4q प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4q में 1 जोड़ा तो 5, 4q प्लस 1, क्योंकि q का मान 1 रखेंगे, 1 रखना है तो 4 आएगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर तो 4 को 1 से गुना किया तो 4 आया, फिर 4 को 2 से गुना किया तो 8 आया, 4 को 3 से, q का मान रखने अपन, क्योंकि q क्या है? q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है q पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब q पूर्णांक है तो यहाँ पे अपने q के प्लस के मान रखेंगे, क्योंकि माइनस के रखेंगे तो माइनस और ये प्लस गुणा होकर वापस माइनस में हो जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। अपन को धनात्मक चाहिए तो प्लस में रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे तो 4 1 से गुणा होकर 4 आएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे गुणा कर करके अपने पास धनात्मक सम पूर्णांक आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो 4q की जो वैल्यू आई उसमें 1 जुड़ेगा तो 5, फिर 9, फिर 13, ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो एक तो ये हो गया, ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए 4q प्लस 2 है, अब 4q प्लस 1 आया उसमें वापस, देखिए 4q है उसमें, 4q तो सेम है ही। अब 4q की जो वैल्यू है उसके अंदर 2 2, अब पहले 1 जोड़ा था, अब की बार 2 जोड़ देंगे तो 4q 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4q कितने वैल्यू है? 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, फिर अगर 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। इस प्रकार ये भी क्या, इनमें 2 का भाग पूरा जा रहा है तो ये भी धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा।
और आगे कितना 4q + 3 है कि 4q की जो वैल्यू उनमें 3 जोड़ना है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। अब इनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए ये 4q धनात्मक सम पूर्णांक है। अपन को क्या पूछा 4q + 1, तो देखिए 4q + 1 ये क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, और एक 4q + 3 ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक आया है। 7, 11, 15 ऐसे आगे मान रखते जाएंगे, आता रहेगा। तो अपना जो क्वेश्चन क्या था, दर्शाइए कि 4q + 1 तथा 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 4q + 1 और 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये अपना क्वेश्चन सिद्ध हुआ। चलिए अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 4। इन सब में मेन तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये लागू हो रही है। ये करके अपन को सिद्ध करना है। और क्यू पूर्णांक है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इनकी वैल्यू रखते जाना है। तो ये अपन को अपने आप पता चलता रहेगा। बस अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय सेट करके आर की वैल्यू निकाल के और उसमें क्यू की वैल्यू रखते जाना है। तो अपने पास पता चल जाएगा कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन सा ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। पहले तो अपन को वर्ड जो शब्द दे रखे थे उनकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए थी। अब देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां। देखिए एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास काजू की बर्फियां। ये अपने क्या क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, दिया गया है अपन को, प्रश्न में गिवन है, दिया गया है, दिया है क्या दिया है, काजू की बर्फियां कितनी है, काजू की बर्फियां काजू की बर्फियां कितनी है 420 है, ठीक है। और बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां कितनी है 130। ये अपन को गिवन है, प्रश्न में दिया गया है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है, इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहता है, ऐसी डेयरी सेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है कि बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान के लिए। देखिए पहले तो अपन को क्वेश्चन समझना है कि कोई एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास काजू की बर्फियां 420 और बादाम की बर्फियां 130 है। तो और उसके पास जो मिठाई की जो परात है उसके अंदर वो इसको जमाना चाहता है। किस प्रकार जमाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरियों में जो संख्या है बर्फियों की वो समान रहे और ये जो डेयरी बना रहे हैं काजू की वो परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कि कम से कम स्थान घेरे। अब देखिए सीधी सी बात है, कोई भी ये डेयरियां जो काजू की डेयरी है, जैसे कि मान लो 100 की डेयरी बनाता है, ये 100 की डेयरी बनाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये परात है, इस पे रख दी, एक के ऊपर ऐसे करके 100 की डेयरी बना दी, तो 420 है, तो 400 तो ये है और 30 50 और ऐसे करके मान लो ऐसे देख लो 50 की डेयरी बना ली, क्योंकि समान होनी चाहिए, डेयरियों की संख्या समान होनी चाहिए। आप बुक साथ में रखिए और साथ साथ में पढ़ते जाइए। डेयरियों की संख्या मान लो इन्होंने कह रहा है कि जो प्रत्येक डेयरी है उसमें बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए 50 ऐसे एकदम उदाहरण के लिए कर रहे हैं। यदि इनमें ज्यादा होगी, ऐसे ये परात में कम से कम स्थान घेरे, तो कितनी बर्फियों की डेयरियां बनाए, कितनी डेयरियां बनाए कि कम से कम, तो कम से कम स्थान कब घेरेगी, जब वो डेयरियों में बर्फियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रखेगा। देखिए यदि ये डेयरी 10 की करता तो बर्फियां कितनी है, परात में ज्यादा स्थान रहेगी। यदि 100 की करेगा तो ये कम स्थान लेगी, यानी कि बर्फियों की डेयरी में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 रखेगा तो वो कम दूरी में आ जाएगी। 50 रखेगा तो वो थोड़ी और ज्यादा डेयरियां बनेगी। 10 रखेगा और ज्यादा डेयरियां बनेगी। तो इस प्रकार अधिकतम एक डेयरी में ज्यादा से ज्यादा वो बर्फियां रखेगा तो वो अच्छे से परात में कम जगह बचेगी। तो हम बर्फियां उससे ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी एक डेयरी के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए अपन को 420 और 130 देखिए, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम का जहां पे अपन को आभास हो जाए ना कि अधिकतम, तो क्योंकि डेयरियों में बर्फियों की संख्या अधिकतम रखेंगे तभी तो वो कम जगह स्थान घेरेगी। क्योंकि यदि ये 100 है
तो देखिए 400 तो सीधी हो गई 4 डेयरियों में ही, बाकी और बचेगी वो आ जाएगी। लेकिन इन्होंने पूछा समान और होनी चाहिए, तो वो कैसे? तो एक डेयरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रखेगा तो ये परात में जगह है जो अपनी ज़्यादा है बचेगी। तो अपन को अधिकतम के लिए 420, अधिकतम का जहाँ भी वर्ड आए, यहाँ क्वेश्चन में तो न्यूनतम दे रखा है, न्यूनतम स्थान घेरे, तो न्यूनतम स्थान कब घेरेगी? मतलब कम से कम स्थान घेरे परात में, तो वो जब घेरेगी जब डेयरियों की संख्या में बर्फियाँ अधिक से अधिक हो, अधिकतम हो। तो अधिकतम होने के लिए अपन को 420 और 130 का HCF निकालना है। 420 और 130 का HCF। देखिए ऐसे यदि लिखा है HCF तो इसका मतलब होता है कि 130 और 420 का अपन को HCF निकालना है। तो अपन ने ये देखा है कि 420 और 130, अब पता कैसे चला है HCF निकालना है? तो देखिए ये डेयरियों की संख्या न्यूनतम स्थान घेरे। अब न्यूनतम स्थान कब घेरेगी? जब वो डेयरियों की संख्या, प्रत्येक डेयरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रखेगा, तब ये न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो अपन को 130 और 420 का HCF निकालना है। चलो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड भाजन प्रमेय से HCF निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों में ये A और B कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा होगा वो A और सबसे छोटा होगा वो B। तो अब A में B का भाग देना है, यानी कि 420 ये तो बन जाएगा भाजक और 130 हो जाएगा भाज्य। तो देखिए अब इनमें भाग देना है 130 और 420। अब देखिए 130 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, 390। अब देखिए 4 बार, एक बार और करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 3 बार ही जाएगा। कितना आया? 390। अब 0 में से 0 गया 0, 2 में से जाएगा नहीं 12, 12 में से 9 गए 3 और इधर 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि 30 बचा है। अब देखिए ये इससे छोटा हो गया तो 130 ये तो बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। बताया था ना, यदि ये शेषफल है वो ज़्यादा बचता 130 से, तब तो यही भाजक बना रहता और ये भाज्य। लेकिन ये इससे कम हो गया तो ये अब 130 बन जाएगा भाजक और ये 30 हो जाएगा भाज्य। अब देखिए 30 में 130 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 30 को गुणा करते हैं अपन 5 से, तो 5 को 0 से क्या और 5 तेरे 15, 150 ऊपर चला गया 150 है, अपन को 130 ही लेना है। तो 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 120, 120 कितनी बार गया? 4 बार। तो ये 4 किया भागफल। अब देखिए शेष कितना बचा? 10 शेष बचा है ना। अब वापस देखिए 30 है, अब ये इससे कम हो गया तो ये तो बन जाएगा भाजक और ये बन गया भाज्य। यदि यहाँ पे 30 से ज़्यादा आता तो ये भाजक बना रहता और ये भाज्य बना रहता, लेकिन ये कम आ गया शेष भागफल। तो अब ये जो 30 है, पहले जो भाज्य था वो बन जाएगा भाजक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 30। अब देखिए 10 में कितने बार जाएगा 30 का भाग? 3 बार। 30 पूरा भाग है, 0 बचा। और हमने क्या बोला? यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से जब भी अपन HCF निकालेंगे तो ये प्रक्रिया अपन को तब तक करनी है जब शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अब HCF कितना आया इन दोनों का? तो जहाँ पे जिसका भाग देने पे शेषफल 0 आया तो वो अपना भाज्य है, वही हो जाएगा HCF। यानी कि 130 और 420 का HCF कितना हो गया? HCF कितना है? 10। यानी कि प्रत्येक जो मिठाई विक्रेता है वो 10-10 की ढेरी बनाएगा तो वो समान भी बनेगी और न्यूनतम स्थान घेरेगी। ये अपना आंसर आया 10, यानी कि उसको प्रत्येक ढेरी में 10-10-10-10 रखनी है। इस प्रकार से उसको 420 और 130 की 10-10-10 की ढेरियां बनानी है। ये अपना आया HCF, यही अपना आंसर हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अगला करते हैं एग्जाम्पल नंबर, शायद इतने ही है 1.1 में एग्जाम्पल 4 इतने ही है। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो करते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी साथ में करते हैं क्योंकि जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम्पल भी आते हैं, तो एग्जाम्पल भी अपन साथ साथ में करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो एग्जाम्पल 1.1 में इतने ही है, 4 ही है, वो अपन ने कर लिए। पहला कर लिया, पहला तो अपन ने पहले पिछली वीडियो में कर लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा आज कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।